गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर है ये 207 यूपीपीसीएस के लिए है। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 207 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। टेलीग्राम पर मिलेंगे, टेलीग्राम पर इसका पेड ग्रुप बना रखा है, तो जिसको भी ज्वाइन करना हो आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आज डेट हो गई है 4 मई जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो पहला प्रश्न 2 स्टेटमेंट वाला है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। हेमिस नेशनल पार्क जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, और जो नुब्रा घाटी है वो हेमिस नेशनल पार्क हेतु मार्ग उपलब्ध कराती है। पढ़ा होगा आपने ज्योग्राफी में। कश्मीर वैली हो गई, नुब्रा वैली हो गई। पहली बात तो जो हेमिस नेशनल पार्क है वो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। गलत है पहला स्टेटमेंट। स्नो लेपर्ड मिलेगा आपको यहाँ पर जाओगे तो। नुब्रा घाटी हेमिस नेशनल पार्क हेतु मार्ग उपलब्ध नहीं कराती, और ना ही कश्मीर वैली। कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, गलत है डी। तो जो मरखा घाटी है ना, मरखा वैली, वो लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है, और यह हेमिस नेशनल पार्क हेतु मार्ग उपलब्ध कराती है, ना कि नुब्रा वैली। और हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर? लद्दाख में, ना कि जम्मू कश्मीर में। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, तो विकल्प डी सही हो जाएगा अपना उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा है? भारत में तो है नहीं अनुमति ये, श्रीलंका में भी नहीं है, नेपाल में भी नहीं है। इसका आंसर है इजराइल। तो नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा है? इजराइल। कुछ पूछना हो तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो। नंबर 3 पर आ जाइए। भारत और फ्रांस के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं। अभ्यास गरुण, अभ्यास वरुण, अभ्यास शक्ति। वरुण तो है भाई, भारत और फ्रांस के बीच कई बार बताया है। गरुण है क्या? गरुण भी है। अभ्यास शक्ति है क्या? अभ्यास शक्ति भी तो है। तीनों के तीनों करेक्ट हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो भारत और फ्रांस जो है वो 3 द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास करते हैं। भारतीय वायुसेना के साथ हो गया अभ्यास गरुण, भारतीय नौसेना के साथ हो गया अभ्यास वरुण, और भारतीय सेना यानी थल सेना के साथ हो गया अभ्यास शक्ति। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। यूपी का प्रश्न आ गया है कल्चर का। बटेश्वर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? कहाँ आयोजित किया जाता है बटेश्वर पशु मेला? आगरा में। तो आगरा जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित भारत के धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल बटेश्वर में पशु मेले का आयोजन किया जाता है। नंबर 5 पर आ जाइए। राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक की बात हो रही है, तो विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को तो वैसे भी हटा दीजिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर है नीति आयोग। कब स्थापित हुआ था नीति आयोग? 1 जनवरी को और 2015 में। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैचुरी है ये। तो राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक, राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। सीधे सीधे याद रखिएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आसान सा प्रश्न है, क्या ही छुपाना इसका आंसर। 25 जनवरी। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है कब? 25 जनवरी को। नंबर 7 पर आ जाइए। हाल ही में चीन ने निम्नलिखित में से किस देश को पहला टाइप 054/AP A/P युद्धपोत जो है सौंपा है? वो क्या लगता है किसको सौंप सकता है चीन? 054 A/P। इसके अलावा किसको दे सकता है? ठीक है, पाकिस्तान को दिया है। तो चीन ने पाकिस्तान को पहला टाइप 054A/P जो युद्धपोत है वो सौंपा है, और इसे PNS तुगरिल नाम दिया गया है। ठीक है, PNS तुगरिल। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर है?
गुजरात। ठीक है, गुजरात है शीर्ष पर। तो देखिए, लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट 2021 में जो है शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में गुजरात शीर्ष पर है, उसके बाद है हरियाणा और तीसरे पर है पंजाब। ये हिस्ट्री का प्रश्न आ जाता है, निम्न में से महाजनपद और राजधानी का कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। विराट की मत्स्य महाजनपद की विराटनगर, मल्ल की कुशीनगर, अंग की हो गई चंपा और सूरसेन की हो गई वैशाली राजधानी। ये महाजनपद हैं, 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ठीक है, तो मत्स्य की विराटनगर सही है राजधानी, मल्ल की कुशीनगर सही है, अंग चंपा ये बड़ा पूछते हैं चंपा और विराटनगर को। सूरसेन के सामने वैशाली लिखा जो कि गलत है। ठीक है, डी गलत है, क्योंकि सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा, जो वैशाली थी वो बज्जी महाजनपद की राजधानी थी। इनको याद रखिएगा, पूछ लेते हैं एग्जाम में। 10वां प्रश्न है, पंचम दीपोत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है। पंचम दीपोत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है फैजाबाद के बदले हुए नाम अयोध्या में। डी है इसका आंसर। तो 3 नवंबर 2021 को अयोध्या में सरयू नदी के तट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में 5वें दीपोत्सव का आयोजन किया गया। 11वां प्रश्न है, डीआरडीओ की ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई और रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? लखनऊ में। तो 26 दिसंबर 2021 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई और डीआरडीओ के रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी लखनऊ में। चलिए 12वां प्रश्न है, 27 दिसंबर 2021 को सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने 2019 और 20 के लिए अपने स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया। कौन सा चौथा संस्करण? जिसमें समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के आधार पर राज्यों की रैंकिंग प्रदान की गई है। आपको बताना है कि इसमें बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में उत्तर प्रदेश डैश पर है। 3 सूची में बांटे जाते हैं ये। ठीक है, बड़े राज्य और दूसरे हो गए छोटे राज्य और तीसरे हो गए केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ प्रथम स्थान पर है, बड़े राज्यों में जो है वो केरल प्रथम स्थान पर है और उत्तर प्रदेश का सबसे अंतिम स्थान है, और छोटे राज्यों में शायद मिजोरम प्रथम स्थान पर है। ठीक है, वो अभी कंठस्थ कर देंगे हम एक्सप्लेनेशन में। तो अंतिम स्थान पर है उत्तर प्रदेश, अंतिम में कितना अंतिम? 19वां है बड़े राज्यों में। तो 27 दिसंबर 2021 को सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने 2019-20 के लिए अपने स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जो है जारी किया, जिसमें समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के आधार पर राज्यों को रैंकिंग प्रदान की गई है, और इसमें बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे अंतिम स्थान पर है। ठीक है, सबसे अंतिम स्थान पर। वहीं केरल जो है वो शीर्ष स्थान पर है। अब देखिए, रिपोर्ट को 3 भागों में बांटा गया था, बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। छोटे राज्यों में मिजोरम सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा, शीर्ष स्थान पर है, और छोटे राज्यों में जो है नागालैंड जो है सबसे निचले स्थान पर। अब नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में जो है चंडीगढ़ प्रथम स्थान पर है, दादर नगर वाली हवेली दूसरे स्थान पर है और दिल्ली है तीसरे स्थान पर। बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन करने के मामले में उत्तर प्रदेश जो है 30.57 स्कोर के साथ 19 राज्यों में अंतिम स्थान पर है। ठीक है, तो 19वां हो गया ये। आगे थोड़ा सा और देखें इसको, तो बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में केरल 82.20 स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर है, शीर्ष पर है। ठीक है, बड़े राज्यों में कितने राज्य हैं? 19 हैं। तो इन 19 में प्रथम स्थान पर केरल, ठीक है, और 19वें पर उत्तर प्रदेश सबसे अंतिम। जबकि तमिलनाडु 72.42 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है, और तेलंगाना जो है 69.96 स्थान के साथ स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है। तो पहला दूसरा तीसरा पूछा जाए तो केरल किधर गया? केरल के बाद तमिलनाडु और तमिलनाडु के बाद है तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज
एक ऑनलाइन कमोडिटी एक्सचेंज है जो भारत में मुख्य रूप से कृषि संबंधी उत्पादों में लेन देन करता है, और यह सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जिसे कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 23 अप्रैल 2003 को स्थापित किया गया था। ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। और लीजिए सी है इसका आंसर। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने एक वर्ष के लिए नेशनल कमोडिटीज़ एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज के फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर 7 कृषि जिन्सों के डेरिवेटिव व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है? कौन सा है ये? सेबी, आरबीआई, इरेडा या मनरेगा? यह है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी। तो हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, हिंदी में इसको बोलते हैं, इसने जो है नेशनल कमोडिटीज़ एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज के फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर 7 कृषि जिन्सों के डेरिवेटिव व्यापार पर 1 साल के लिए जो है वो प्रतिबंध लगा दिया है। सेबी का नाम सीधे सीधे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने स्पाइस स्टैटिस्टिक्स एंड ए ग्लास 2021 पुस्तक का विमोचन किया? किसने किया है? स्पाइस मतलब मसालों की बात हो रही है। स्पाइस स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लास 2021, बताइए कौन हो सकता है इसमें? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय या खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय, आयुष मंत्रालय या केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय नहीं है, आयुष मंत्रालय नहीं है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भी नहीं है। इसका उत्तर है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। तो देखिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने स्पाइस स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लास 2021 पुस्तक का विमोचन किया, और यह पुस्तक देश में 2014-15 से 2020-21 तक के पिछले 7 वर्षों के दौरान मसालों के उत्पादन में हुई वृद्धि पर प्रकाश डालती है। अगर भारत में मसाला उत्पादन की बात करें तो भारत मसालों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। संसदीय अधिनियम के तहत कुल 52 मसालों को मसाला बोर्ड के दायरे में लाया गया है, और भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जो उन मसालों का उत्पादन करते हैं जिनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजार में जो है बहुत अधिक मूल्य है। सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम देखें तो कश्मीरी केसर है, जो दुनिया का सबसे अच्छा केसर है भारत में। नंबर 16 पर आ जाइए। भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान कौन सा है? तो प्रश्न उठेगा पहला कौन सा है? भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, दूसरे दर्जे का। और पहले दर्जे का कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित एक साहित्यिक सम्मान है। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा हर साल प्रदान किया जाता है। नंबर 17 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के किस शहर को विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने के लिए चुना गया है? ठीक है, गोरखपुर, मुख्यमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र। तो 10 दिसंबर 2021 को केंद्रीय शिक्षा, कौशल और उद्यमिता विकास राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने की जो है वो घोषणा की है। गोरखपुर का नाम याद रखिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए 2021 DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार किसको दिया गया? नीना गुप्ता को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में गणित की प्रोफेसर नीना गुप्ता को एफाइन बीजगणितीय ज्यामिति और कॉम्पिटेटिव बीजगणित में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए 2021 DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और नीना गुप्ता रामानुजन पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन सी महिला हैं? तीसरी महिला हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस आर्द्रभूमि को 47वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? इसका उत्तर है हैदरपुर वेटलैंड, हैदरपुर आर्द्रभूमि।
तो दिसंबर 2021 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैदरपुर आर्द्रभूमि को देश के 47वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है और उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो 10वां है। ठीक है, इसकी पुष्टि की है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, तो डी सही है। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? ऑपरेशन सेव कूरमा, ऑपरेशन बिरबिल, ऑपरेशन फ्री फ्लाई। ऑपरेशन सेव कूरमा जीवित कछुओं और कछुओं के अवैध शिकार, परिवहन और अवैध व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए है। ऑपरेशन वीरबिल जंगली बिल्ली और जंगली पक्षी प्रजातियों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए है। और ऑपरेशन फ्री फ्लाई जीवित पक्षियों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए है। कुछ गलत लग रहा है क्या? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये तीनों के तीनों सही हैं, कुछ भी गलत नहीं है यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जंगली जानवरों की हत्या, उनका अवैध शिकार और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए WCCB ने राज्य प्रवर्तन एजेंसियों के समन्वय के साथ जो है वो कई प्रजाति विशिष्ट प्रवर्तन अभियान चलाए हैं। और वो अभियान हैं ऑपरेशन विरबिल, ऑपरेशन सेव कूरमा, ऑपरेशन फ्री फ्लाई जैसे। तो ये 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। और इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो इस नंबर पर कॉल करके। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा सिविल सर्विस स्टडी के। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। आप एक लाइक कर सकते हो, टेस्ट पसंद आता है तो। धन्यवाद।